हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो घात वाली संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उस पर एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आप अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। आप बिल्कुल सेकंडों में आप उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 3 की घात 7, 3 की 12 और 3 की घात 17 का एलसीएम। प्यारे बच्चों देखिए, एलसीएम जो आप निकालते थे, अब मान लीजिए कि आपको 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालना होता था। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या कि जिसको इन दी हुई संख्या से वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए, ये इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15। 9 से भी 15 नहीं कटता, 12 से भी 15 नहीं कटता। इसका मतलब क्या है? जब इस तरह की संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं तो जो बड़ी संख्या है आप उसको ले लीजिए। अब 15 का डबल कर दीजिए, 30। 30 भी अभी नहीं कटता। 15 की 3 में गुणा कर दीजिए, 15 या 45, ये भी नहीं कटता। और 15 की 4 में गुणा कर दीजिए, 60। तो 60 जो है 12 से तो कट जाता है, लेकिन वो 15 से नहीं कटता। तो उसके बाद क्या करेंगे? 15 की 5 में गुणा करिए, 15 की 6 में गुणा करिए, 7 में। और यदि आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो फटाफट आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 2, 9, 6 और 15 और 2, 9, 3 और 15। अब इसको 3 से काट दीजिए प्यारे बच्चों। 3, 1 और 5, 3, 1, 1, 5 और ये आपका 5 से कट जाएगा। तो देखिए, अब इसके कितने ये अभाज्य गुणनखंड आ गए? 2 दूनी 4 थी, 12 थी, 36 पंजे 180। तो एलसीएम जो है 180 आ गया। तो 180 9 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 12 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, और 15 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। तो ये तो था एलसीएम इस तरह का निकालने वाला। लेकिन यदि अब घात में दी हुई है, अब इसमें आप देखिए बेस समान है। यदि बेस समान है और घात जो है आपकी असमान है, तो जो सबसे बड़ी वाली घात वाली संख्या है उसका एलसीएम वो ही हो जाएगा। यदि बेस समान है, यदि आधार समान है, तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होगी। तो इसलिए अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए, 3 की घात 17 है, तो 3 की घात 17 आपका यही आंसर आ जाएगा। 3 की घात 17। अब देखिए, 3 की घात 7 से भी 3 की घात 17 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 3 की घात 12 से भी 3 की घात 17 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अभी जो एलसीएम आपने किया था कि जो भी एलसीएम आता है दी गई संख्या से वो पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, वही तो एलसीएम है। अब 3 की घात 17, और ये कब लगेगा? यदि आधार समान है और घात समान नहीं है तो बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होगी। तो बड़ी घात किसकी है? 17। 3 की घात 17 यही एलसीएम होगी प्यारे बच्चों। अब देखिए, अगर 3 की घात 17 को आप 3 की घात 7 से भी काट सकते हैं, 17 को 3 की घात 7 से काट सकते हैं। अब देखिए, ये घात वाली संख्या जब आधार बराबर है तो इसमें क्या है? जब हम भाग करते हैं तो हमारी घात गुणा में घात जुड़ती हैं और भाग में घात घटती हैं। तो इसका मान 17 में से 7 चला जाएगा, 3 की घात 10 बच जाएगा।
ठीक है। और जब इससे भाग करेंगे तो 17 में से 12 घट जाएंगी तो 3 की घात 5 आ जाएगा। तो इसलिए इसका एलसीएम आ गया 3 की घात 17। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, माइनस, ये दूसरा क्वेश्चन है, 5 की घात -9, 5 की घात -7 और 5 की घात -14 का एलसीएम। अब देखिए, अभी जो आपने पहले किया था कि जो समान, इसके भी आधार बराबर हैं, 5 की घात 9, 5 की घात -7, 5 की घात -14, आधार बराबर हैं, तो जिस जो बड़ी घात वाली संख्या है वही तो एलसीएम होती है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में 3 की घात 17 ये सबसे बड़ी थी तो वो एलसीएम होगी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, -9, -7 या -14। देखिए नंबर लाइन पर, ये आपकी नंबर लाइन है प्यारे बच्चों, ये 0 है, और जब 0 से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और ये डैश 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 ये अनंत तक चला जाता है। 0 से पहले हम स्टार्ट करेंगे तो ये -1, ये -2 और ये -3 और ये अंत तक चला जाएगा। जैसे 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 संख्याएं आपकी ये होती चली जाएंगी, इनके मान घटते चले जाएंगे। -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा -4 और -4 से छोटा -5 और -6, -7, इस तरह से वो संख्याएं आपकी अनंत तक छोटी होती चली जाएंगी। तो अब इसमें, अब प्यारे बच्चों देखिए, अब -9, -7 और -14 को अगर हम देखें, इस तरह से यदि आप लगाएं, ये नंबर लाइन है तो ये आपका 0 और ये डैश डैश डैश, तो मान लीजिए ये -7 और ये डैश डैश डैश, ये -9 और ये डैश 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 और यहाँ पे ये -14। तो अब देखिए कौन सी बड़ी हुई, -9, -7, -14 में कौन सी संख्या बड़ी हुई, -7। -7 ये बड़ी है -9 से भी और -14 से। -7 से छोटी -9 हो जाएगी और -9 से भी छोटी हो जाएगी -14। तो अब इसका एलसीएम क्या आ गया प्यारे बच्चों, देखिए, इसलिए एलसीएम बराबर 5 की घात -7। अब यहां आप लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की, अब ये पूरा ये लिख दीजिए कि -7 ग्रेटर देन -9 और ग्रेटर देन -14। इसका मतलब ये है कि -7 -9 से बड़ा है। जिधर ये मुंह खुलता है उसके सामने वाली संख्या जो है वो बड़ी होती है और उसके पीछे पॉइंट पे लिखी हुई संख्या छोटी होती है। -7 बड़ा है -9 से और -9 बड़ा है -14 से। अब इसको ऐसे समझ लीजिए प्यारे बच्चों, इधर 21 लिखा हुआ है और इधर 17 लिखा हुआ है, तो अगर हमें ये ग्रेटर देन, लेस देन, इसका मान होता है ग्रेटर देन या लेस देन। अब ये एरो, एक एरो ये होता है, एक एरो ये होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। तो इसके सामने जो संख्या लिखी जाएगी, इसके जो सामने संख्या लिखी जाएगी, इसके जो सामने संख्या लिखी जाएगी वो बड़ी होगी। अब यदि मैं ये कहूं कि 21 और 17 में कौन सा एरो लगाओगे, तो आप ये एरो लगाओगे कि 21 बड़ा है 17 से। और यदि आपको ये एरो लगाना पड़ जाएगा, अगर ये लगाना है इसी संख्या में, तो आप कैसे लिखेंगे, फिर इसको आप इस तरह से, ये 17 और ये छोटा है 21 से, फिर ये उल्टा हो जाएगा। 21 ग्रेटर देन 17, 21 बड़ा है 17 से, और इसको लिखेंगे 17 छोटा है 21 से। बात समझ में आ गई। तो यहां पे यही केस है प्यारे बच्चों कि जो संख्या जिसकी घात सबसे बड़ी है वो हमारी एलसीएम आ गई। ठीक है, तो -7 इसमें बड़ी है तो ये इसका
एलसीएम आ गया और यही प्यारे बच्चों आंसर है। ठीक है, अब आप देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए इसमें 3 की घात -2, 2 की घात -5 और 4 की घात -3 का एलसीएम। अब प्यारे बच्चों आप यहां देखिए, ना तो घात बराबर है और ना ही आधार बराबर है। पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें आधार बराबर था, तो इसको कैसे करेंगे? अब इसको इस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए 3 की घात -2 को क्या लिख सकते हैं? 1। अब इसको प्लस में करेंगे तो ये आप इसको उल्टा कर दीजिए और ये आ गया, और इसका मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 9। ठीक है, और 2 की घात -5 ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 की घात 5 और बराबर 1/2 की 5 बार गुणा। 2 की घात 5 का मतलब है 2 की 5 बार गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 1/32, और ये आ गया आपका 4 की -3 और ये बराबर 1/4 की घात 3, और ये क्या हो जाएगा? 4 की 3 बार गुणा। 4 की 3 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौके 64। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आपको हमने इनको भिन्नों के रूप में बदल लिया। जब हमारे आधार बराबर नहीं है और हमारी घात भी बराबर नहीं है तो हमने इनको भिन्न के रूप में बदल लिया। 3 की घात -2 का मतलब 1/9 भिन्न आ गई। 2 की घात -5 का मतलब है हमारी भिन्न 1/32 में आ गई है, और 4 की घात -3 का मतलब है 1/64 में आ गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर हम ये कहें अब इनका एलसीएम निकालो, इसलिए अब 1/9, 1/32 और 1/64 का एलसीएम, अब देखिए क्या हो जाएगा? अब एलसीएम बराबर, जब भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं तो यहां पे अंश का एलसीएम और बटे में हर का एचसीएफ, ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। अगर आपको भिन्न दी हुई हैं 1/9, 1/32, 1/64 का एलसीएम निकालना है, तो जो अंश हैं अंश का एलसीएम निकालेंगे और जो हर दिया हुआ है हर का एचसीएफ निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, अब अंश का एलसीएम 1 1 1, तो 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1। अब हर का एचसीएफ निकालिए प्यारे बच्चों। हर क्या है? 9 32 64। अब देखिए 9 32 64 का जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ की मेरी और भी वीडियो डली हुई है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 9 32 और 64 का एचसीएफ निकालें तो सब एलसीएम में हम बड़ी संख्या देखते हैं, एचसीएफ में हम छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या 9 है। इसका मतलब क्या है कि या तो इसका एचसीएफ 9 होगा या 9 से छोटा होगा। एचसीएफ होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जिससे पूरी पूरी संख्या कट जाए। अब देखिए 9 के यदि हम 3 फैक्टर कर लें, 3 गुणा 3, तो 3 से भाग ना तो 32 जा रहा है ना 64 जा रहा है। इसका मतलब 3 भी एचसीएफ नहीं है। तो अब हम क्या करें कि 1 गुणा 9, तो 9 से भी ये भाग नहीं जा रही है, 3 से भी भाग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब किसी भी संख्या से भाग नहीं हो पा रही है तो 1 से ये अपने से ही भाग हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 प्यारे बच्चों। तो हर का एचसीएफ हो गया 1। ठीक, तो 1/1 क्या हो गया? 1, और ये आपका प्यारे बच्चों आंसर आ गया। समझ में आई होगी बात।
तो अब ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों का हमने एलसीएम निकाल लिया प्यारे बच्चों। अब इन्हीं क्वेश्चन का एचसीएफ, इन्हीं क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है प्यारे बच्चों। इन्हीं क्वेश्चन का अभी हमने एलसीएम निकाला है, तो इन्हीं क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है। तो अब हम 3 से ही शुरू करते हैं और यहां पे लिख देते हैं एचसीएफ का एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए भी इन भिन्न जो हमारी ये हैं घात वाली संख्याएं, इनको भिन्न में बदलना है। तो यहां तक तो ये एज इट इज आएगी, यहां तक एज इट इज, और यहां पे हम इसका लिख देंगे एचसीएफ, और यहां भी एचसीएफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ, तो ये बराबर हो जाएगा अंश का एचसीएफ और बटे में हर का एलसीएम। प्यारे बच्चों देखिए जब हम एलसीएम निकाला था अभी, तो अंश का एलसीएम ऊपर आया, नीचे हर का एचसीएफ आया। लेकिन हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो अंश का एचसीएफ और बटे में हर का एलसीएम। प्यारे बच्चों अब देखिए, अब अंश का एचसीएफ, अंश तो क्या है 1 1 1, एचसीएफ तो इसका 1 ही रह गया, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। अब हर का एलसीएम प्यारे बच्चों 9 32 64 का अब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 9 32 64 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 9 32 और 64 का एलसीएम यहां देख लीजिए प्यारे बच्चों, 9 32 64 का एलसीएम, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। फटाफट अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 9 16 32, फिर 2 से काट दीजिए, 9 8 16, फिर 2 से काट दी। अब जो संख्या नहीं कटती उसको एज इट इज लिखते चले जाते हैं। 9 2 4 2 9 1 2, और ये 2 से 9 1 और 1 आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 निम्मा, 64 निम्मा। तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 64 की 9 में गुणा करेंगे, 9 चौका 36 और 9 छक्के 54 और 3 57, 9 चौका 36 का 6, 9 चौका 36 का 6, हाथ से लगे 3 और 9 छक्के 54 और 3 57, 576। तो इसका एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों 576। तो एचसीएफ क्या हो गया 1, और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर है इस संख्याओं का एचसीएफ। समझ में आई होगी बात, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अब प्यारे बच्चों, अब इनका पहले दूसरे का अब आप एचसीएफ देख लीजिए। अब देखिए 3 7 3 की घात 12 और 3 की घात 17 का एचसीएफ अब आपको निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ का मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपको 8 16 और 24 का एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ निकालना है प्यारे बच्चों 8 16 24। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं, सबसे छोटी संख्या। एलसीएम में हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, एचसीएफ में हम छोटी संख्या। 8 16 24 में 8 सबसे छोटी संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि इनका या तो एचसीएफ 8 होगा या 8 से कम होगा। अब 8 से 8 दूनी 16, 8 से 24, तो यहां तो एचसीएफ आपका 8 आ गया प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? ठीक है। अब यदि हम यहां से 8 से ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, अब यदि हम ये कह दें कि 8 की जगह अगर हम 6 लिख देते, 8 की जगह अगर हम 6 लिख दें,
तब इनमें 6, 16, 24 का एचसीएफ क्या आ जाएगा कि या तो, अब 6 सबसे छोटी संख्या है, या तो एचसीएफ 6 होगा या 6 से कम होगा। अब देखिए 6 से ना तो 16 कटता और 24 कट जाता है, इसका मतलब 6 भी एचसीएफ नहीं है, क्योंकि पहले वाले में 8 से 16 भी कट गया था, 24 भी कट गया था, तो एचसीएफ उसका 8 आ गया। इसमें 6 से 24 तो कट रहा है, 6 चौका 24, लेकिन 16 नहीं कट रहा, इसका मतलब 6, 16, 24 का एचसीएफ 6 नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब इस 6 के फैक्टर कर लीजिए, 2 तिया 6। अब देखिए इन 2 तिया 6 में 3 संख्या बड़ी है, 3 से काट के देखिए, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, लेकिन इस 3 से 16 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब आप 2 से काट के देख लीजिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 12 दूनी 24, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा 2, और ये आपका आंसर। तो ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकालें तो ये आ जाएगा। एचसीएफ की मेरी और वीडियो उसमें डली हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी बता दिया। अब सेम केस ये है यहां पर, तो एचसीएफ यानी ऐसी संख्या जिससे दी हुई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो जब एलसीएम का हमने इसका निकाला था, तो जो सबसे बड़ी संख्या ली थी जिसकी घात सबसे बड़ी है वो एलसीएम थी। तो एचसीएफ के केस में क्या हो जाएगा, जिसकी घात सबसे छोटी है, यदि आधार, अब देखिए यदि आधार समान है तो सबसे छोटी घात वाली संख्या सबसे छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों एचसीएफ कितना आ जाएगा कि 3 की घात 7, और ये आपका आंसर हो गया प्यारे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 2 का एचसीएफ निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए 5 की घात -9, 5 की घात -7 और 5 की -14 का एचसीएफ। तो वही आधार सेम है बेटा, सबका आधार बराबर है। तो अभी जो इससे पहले हमने किया था कि जिसकी घात छोटी होगी वो ही आपकी जो है एचसीएफ होगा। अब -9, -7 और -14 में सबसे छोटा कौन सा है, अब चूंकि -9, -7 और -14 में -14 सबसे छोटी है, छोटा है, -14 सबसे छोटा है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 की घात -14, और ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे। ठीक है, तो अब ये घात वाले जो क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, ये आज हमने आपको समझाए हैं, और आशा करता हूं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये समझ लिए होंगे। और यदि आप लाइक करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।